इस सवाल के कई जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये जवाबात साइंसदानों की सालों की रिसर्च पर मबनी होंगे और ये जवाबात 100% दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि साइंस की ये रिसर्च पूरा होने से पहले ही कुछ ऐसा गलत हो जाए और क़यामत रोनमा हो जाए। इसी वीडियो में आप जान सकेंगे कि क़यामत का मंजर कैसा होगा। और जो भी नॉलेज मैं आपको दूंगा ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन सारा नॉलेज मैंने भी इंटरनेट और स्टडी के जरिए हासिल किया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं अपना बगैर टाइम वेस्ट किए। पहले नंबर पर है किसी एस्टेरॉयड का ज़मीन से टकराना। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं, जिनकी आमतौर पर लंबाई 500 किलोमीटर तक होती है। और साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन का खात्मा किसी एस्टेरॉयड के टकराने से होगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की तादाद में ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और किसी एक सेकंड का भी पता नहीं कि वो किस वक्त आके ज़मीन से टकरा जाएं। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने कहा था कि एक एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आ रहा है और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बताया कि 2036 में वो एस्टेरॉयड आके हमारी ज़मीन के साथ टकरा जाएगा, लेकिन उनका ये दावा गलत निकला। वो एस्टेरॉयड 2013 में ही ज़मीन के पास से गुजर गया और ये हमारी दुनिया बच गई और मैं और आप सब बच गए। अगर कोई भी एस्टेरॉयड आके ज़मीन से टकरा जाएगा तो इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी जिस तरह ज़मीन पर 10,000 एटम बम चल गए हैं और तकरीबन हर चीज़, हर जानदार की मौत तय होगी। आज से हज़ारों साल पहले जब इस ज़मीन पर डायनासोर रहते थे तो उस वक़्त भी एस्टेरॉयड ही आके ज़मीन से टकराया था। तो उस वक़्त वो सारी की सारी मखलूक मर गई थी, वो सारी की सारी जानदार चीज़ें मर गई थी। और अगर कोई एस्टेरॉयड आके ज़मीन से टकराता है तो तकरीबन 40 से 50 सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और इस पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी तबाह हो जाएंगी और हर एक जानदार मर जाएगा। मतलब कि किसी एक सेकंड का भी यकीन नहीं किया जा सकता कि क़यामत कब आ जाए, कोई पता नहीं है। ज़मीन तबाह होने की दूसरी बड़ी वजह से ज़मीन तो तबाह होगी लेकिन हर जानदार की मौत भी तड़प तड़प के आएगी। लोगों को मरने में कुछ साल लग जाएंगे या कुछ सदियां लग जाएंगी और ऐसा तो आने वाली सदी में पक्का होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। हमारे सूरज पर हर वक्त धमाके होते रहते हैं जिससे मैग्नेटिक फ्लेयर्स बनते हैं। यहाँ पर आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि एक ऐसी किस्म का करंट पैदा होता है जो हवा में भी सफ़र कर सकता है, यानी हवा में से भी एक जगह से दूसरी जगह गुजर सकता है, उसे किसी तार की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे मैग्नेटिक फ्लेयर्स हमारे सूरज पर बहुत ज़्यादा मकदार में बनते हैं। जब इनकी मकदार ज़्यादा हो जाती है तो कुछ मैग्नेटिक फ्लेयर्स की लहरें स्पेस में चली जाती हैं, यानी खला में चली जाती हैं और सफ़र करना शुरू कर देती हैं। और जब वो लहरें हमारी ज़मीन या अर्थ पर पहुंचती हैं तो यहाँ की हर चीज़ से मुराद के हर चीज़ जो भी बिजली पे चलती है वो तबाह हो जाती है। और अगर ये फ्लेयर ज़मीन पर आते हैं तो फिर फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, फ्रिज, एसी, टीवी, बल्ब और हर चीज़ पक्की तबाह हो जाएगी और हम बिल्कुल एक साफ तरीके से टेक्नोलॉजी से फारग। और दिलचस्प बात तो ये है कि इन फ्लेयर्स को ज़मीन पर पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे लगते हैं, यानी कि एक फ्लेयर सूरज से निकला तो 20 घंटे में वो ज़मीन पर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 20 घंटे होंगे बैकअप के लिए कि 20 घंटों में हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, वरना फ्लेयर आएगा, सारा कुछ तबाह करेगा और गुजर जाएगा। और दूसरी बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये फ्लेयर्स हर 150 साल में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं। आखिरी फ्लेयर 1859 में आया था, लेकिन उस वक़्त कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर इस वक़्त आ जाए तो फिर हम सब लोग वही बाबा आदम वाले ज़माने में चले जाएंगे, चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर देंगे और टांगे रेड़े को हम फिर अपनी कार समझेंगे। तो फिर वैसे दिन आ जाएंगे और ऐसा पक्का होने वाला है, क्योंकि हर दफ़ा फ्लेयर्स आते ही हैं। जैसे यार आप समझ सकते हो बारिश आती है, ठीक है, और आपने कोई बाहर ऐसी चीज़ बना ली है बाहर खुले मैदान में कि जो बारिश से ख़राब हो जाती है, और इसी तरह फ्लेयर्स हैं, ये भी आते ही हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। अच्छा यार, अगर सारी टेक्नोलॉजी तबाह हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है?
अभी जाओ अभी और जाके कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको कैसा लगेगा। जमीन के तबाह होने की तीसरी बड़ी वजह वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी, पहाड़ों से निकलने वाला लावा। दरअसल हमारी जमीन के अंदर, सारी के अंदर आग है। आग वो कैसी आग है? पत्थरों की पिघली हुई आग है। यानी अगर पत्थर पिघल जाएं और उन्हें जमीन के अंदर पैक कर दिया जाए तो बाहर से जमीन ठंडी हो जाए और अंदर से अभी भी आग हो, तो ऐसी है हमारी जमीन। इसके अंदर लावा है। अगर वो फट जाता है तो फिर भी हमारी जमीन सारी तबाह हो जाएगी। और ऐसा छोटे मोटी केसेस में होता रहता है कि कहीं से किसी पहाड़ के फटने से लावा निकल आता है, लेकिन मैं उस लावे की बात नहीं कर रहा। अगर कोई बड़ा या बड़े प्रेशर वाला वोल्केनो फट जाए तो भाई फिर दुनिया तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये सारा कुछ भाइयों अल्लाह ताला जैसे चाहेगा वैसे करेगा। बाकी ये सिर्फ थ्योरीज हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जिस तरह कि अगर आप घर में बैठे हैं, मैं कह दूं कि अगर आप ट्रैफिक पे जाओगे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, आपको कोई गाड़ी लग सकती है और आप मर भी सकते हो। बस इसी तरह की ये भी थ्योरीज हैं। और यार अब कंजूसी को छोड़ो, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे अगर आपने लाइक ही ना किया। क्यों कंजूसों की तरह डरते हो लाइक करने से? कर दो ना, खुले दिल से। नीचे अंगूठा है ऊपर की तरफ दबा दो, कुछ नहीं होने लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना। अगर ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने हैं तो सब्सक्राइब करना। नीचे एक मोटा सा लाल कलर का बटन है, उसको दबा दो। साथ में बेल आइकन है, उसको भी दबा दो। और बस अपना ख्याल रखो, अगला वीडियो आने तक